अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नाइन्थ केमिस्ट्री का ये वाला लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। बुक क्या है, कौन सी है? केमिस्ट्री नाइन्थ। तो ये बुक में पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, हेडिंग्स वगैरह नहीं बनी हुई हैं। यहाँ पे भी देख लें इस तरह। तो मैंने इसे हेडिंग की शक्ल में लिखा है जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, जिससे याद करने में भी आसानी होगी, और इस तरह अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपके नंबर भी ज़्यादा आएंगे। जो जो भी हेडिंग बनी हुई है वही हेडिंग शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी यहीं से बनेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट जो है जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से वो सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, यानी सोल्यूट ज़्यादा डिजोल्व होगा या कम डिजोल्व होगा टेम्परेचर की वजह से। ये हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। ये डेफिनेशन बुक के अंदर लिखी हुई है, या इसके अलावा आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो कि आसान डेफिनेशन है। द एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू डिजोल्व इन सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, यानी सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने की एबिलिटी, एबिलिटी कहते हैं सलाहियत, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। लेकिन बुक के अंदर ये वाली डेफिनेशन दी गई है, तो हम ये वाली डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्युबिलिटी किसी भी सोल्यूट की क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की जो अमाउंट है विच कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का हमने 100 ग्राम डाला हुआ है, लिया हुआ है, तो उसके अंदर सोल्यूट हमने डालना है। तो जितनी अमाउंट उसमें सोल्यूट की डिजोल्व हो सकती है वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, लेकिन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर एक खास होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं करना। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट जब सोल्यूट हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, तो वो क्या होगी? उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता होना चाहिए। सोल्यूट वो मिक्सचर का पार्ट, वो कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी कम हो, सोल्यूट होता है, और वो कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वो सॉल्वेंट होता है। जैसे कि NaCl, ये सोल्यूट होगा क्योंकि कम क्वांटिटी में हम डालेंगे वाटर के अंदर, और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ओके, एग्जांपल देखते हैं तो फिर आपको सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 36 ग्राम, कि अब वाटर आपने 100 ग्राम लिया हुआ है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना। तो उसमें अगर आप NaCl डालेंगे तो कितना डिजोल्व हो सकता है? ये 36 ग्राम डिजोल्व होगा। इसके बाद मजीद डालोगे तो NaCl डिजोल्व नहीं होगा। 36 के बाद 2 ग्राम मजीद डालोगे तो वो 2 ग्राम नीचे बैठा रहेगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो ये NaCl की वाटर के अंदर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, यानी इतना ही इसके अंदर डिजोल्व हो सकता है। ओके, इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो हम अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं, टेम्परेचर वाला। पहले हम सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आप लोग लिखोगे। जब डेफिनेशन की बात होती है तो एग्जांपल साथ लाजमी होती है। अब हम टेम्परेचर के बारे में देखते हैं कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर की चेंज करने का भी इफेक्ट भी डिफरेंट ही होता है। मिसाल के तौर पर आगे हम देखते हैं। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कंपाउंड, कुछ कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज एंड टेम्परेचर इन वाटर, यानी वो कंपाउंड आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उन कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। टेम्परेचर मजीद अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहले वो 20 ग्राम डिजोल्व हुआ है 100 ग्राम के अंदर, लेकिन आपने टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो फिर वो उसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 हो जाएगी, 25 से 30 हो जाएगी, यानी ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। कुछ कंपाउंड की, सारे कंपाउंड की बात नहीं कर रहे। और वो कंपाउंड कौन कौन से हैं? ये हमारी बुक के अंदर 5 एग्जाम्पलें दी गई हैं। इसके अलावा और भी कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर ये वाले 5 एग्जाम्पलें दी गई हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ कंपाउंड दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी उन कंपाउंड के नाम लिखो जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर आपने ये लिखना है। ओके, और इनके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर
भी आ सकता है कि इनकी सॉल्युबिलिटी किन कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, या फिर इनके फार्मूले भी आ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो कौन से कंपाउंड है ये? पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3 इसका फार्मूला है, K मींस पोटाशियम, NO3 मींस नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इसका फार्मूला है। पोटाशियम क्लोराइड, KCl इसका फार्मूला है। कॉपर सल्फेट, CuSO4 इसका फार्मूला है। सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ठीक है, यानी देखिए नाइट्रेट वाले तीन हैं इसके अंदर। तो ये जो कंपाउंड है इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है, और इस तरह टेम्परेचर डिक्रीज करने से इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी ये डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम करते जाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली हेडिंग, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर आप लोग डिक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज करने से, यानी उलट होता है। इस तरह अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी उलट है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कंपाउंड इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। कुछ और भी कंपाउंड हैं, इनके अलावा कुछ और भी कंपाउंड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज करने से। ऊपर हमने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा था, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज। यहाँ उलट है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। आगे हम देखते हैं इसको मजीद। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आल्सो इंक्रीज बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप गैस वगैरह डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर तो जनरली तौर पर गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज करने से। कि आप टेम्परेचर जितना कम रखेंगे उतने ज्यादा गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होंगी। इस तरह अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो गैसेस कम डिसॉल्व होंगी, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। उलट, एक दूसरे के उलट है। ओके, कौन से कंपाउंड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, या इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज करने से? ओके, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 इसका फार्मूला है। कैल्शियम क्रोमेट CaCrO4 इसका फार्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस इसका फार्मूला। ये तीन कंपाउंड हमारे बुक के अंदर दिए हुए हैं। ये कंपाउंड भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं कि उन कंपाउंड के नाम लिखें जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो फिर ये तीन एग्जाम्पलें दी गई हैं, तीन एग्जाम्पलें आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन कुछ इस तरह के भी कंपाउंड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो वो उतनी क्वांटिटी के अंदर ही डिसॉल्व होंगी, जैसा कि NaCl। Solubility of NaCl in water does not increase or decrease by increasing or decreasing the temperature। NaCl अगर आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, NaCl की क्वांटिटी ना तो कम डिसॉल्व होगी ना ज्यादा डिसॉल्व होगी, जितना ये डिसॉल्व होता है उतना ही डिसॉल्व होगा। यानी टेम्परेचर के इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो हमारी बुक के अंदर ग्राफ भी बने हुए हैं, तो आखिर में हम ये ग्राफ देखते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये दो ग्राफ। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। यानी टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे रिलेशन आपने बताना है। सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ KNO3 इन वाटर, इसको सॉल्युबिलिटी, ये जो हम ग्राफ बनाते हैं इसको सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है, KNO3 वाटर के अंदर, अब KNO3 की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन के ऊपर मैंने टेम्परेचर लिया हुआ है। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40, 60, 80 एंड 100, यानी ये टेम्परेचर 0 से इंक्रीज हो रहा है। तो इस साइड पे मैंने सॉल्युबिलिटी ली हुई है, ग्राम पर सल्यूट की सॉल्युबिलिटी, यानी कि KNO3, तो ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर KNO3 कितना डिसॉल्व होता है, इस लाइन के साथ आपने रिलेशन चेक करना होता है। तो ग्राफ इस तरह शो किया जाता है। कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे देखें ये इसकी लाइन यहाँ पे मिलती है, फिर इसको यहाँ स्ट्रेट मिलाना है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 25 ग्राम होगी।
इसी तरह अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे 20 से 40 हो जाएगी, तो यहाँ देखें इसको, फिर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कितनी होगी 75 होगी। इसी तरह टेम्परेचर 60 पे जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी 100 या अबव 100। इसी तरह टेम्परेचर जब 80 पे आएगा तो सॉल्युबिलिटी देखिए 175 हो जाएगी। इस तरह जब टेम्परेचर 100 पे आएगा तो सॉल्युबिलिटी मजीद इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि KNO3 की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होती है। ठीक है, दूसरा ग्राफ जो हमारे बुक के अंदर दिया गया है ये वाला सॉल्युबिलिटी कर्व, तो इसमें से मुख्तलिफ कंपाउंड को इकट्ठे बताया गया है। नीचे हम टेम्परेचर लेंगे, यहाँ पे वही ग्राम्स दिया हुआ है कि कितना इसके अंदर डिजोल्व होगा ग्राम, ये सॉल्युबिलिटी कम होगी या डिजोल्व होगी, यानी कि ये वाले ग्राम्स हैं किसके सल्यूट के, और ये वाला टेम्परेचर है। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन देख लेते हैं। तो ये लाइन SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को शो कर रही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। यहाँ पे देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, यहाँ पे चलें 5 लगा लेते हैं, 5 है, तो 5 के ऊपर देखें इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 25 के राउंड अबाउट है। और जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर कितना हो गया यहाँ से, सपोज कर लें 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी देखें पहले 25 थी, अब 10 से नीचे आ गई है। यहाँ पे ऐसे आप लोग मिला के चेक कर लेते हैं। ओके, तो SO3 की सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज होती है, शुरू शुरू में ज्यादा है, फिर देखें ऐसा ऐसा कम हो रही है। 25 के राउंड अबाउट है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखें ये कम होगी। उसके बाद इस KCl को देखें, तो इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ती है। शुरू में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉल्युबिलिटी क्या है 25 है। इसी तरह टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी देखें, यहाँ से इसके साथ मैच करेंगे, ऐसे सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई है। इस तरह HCl देखें, तो शुरू में इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। यहाँ पे देखें टेम्परेचर ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। यहाँ पे टेम्परेचर देखें, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरह पोटाशियम आयोडाइड, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। शुरू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितना होता है 120 ग्राम से भी ज़्यादा डिजोल्व होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी देखें, यहाँ पे इस तरह आप ऐसे लाइन लगा के इस तरह देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर यहाँ सपोज कर लें 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 130 ग्राम से भी ज़्यादा होगी। इसी तरह NaNO3 की भी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ती है। इस तरह KNO3 की भी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ती है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने, इसके अलावा और भी कंपाउंड दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर, लेकिन आपने 4-5 को इस तरह शो कर देना है ग्राफ के अंदर। इस ग्राफ के अंदर वो कंपाउंड भी बताए गए हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, वो कंपाउंड भी बताए गए हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। और एक कंपाउंड ये भी बताया गया है NaCl, देखें इसकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फिर भी इतना डिजोल्व है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फिर भी इतना डिजोल्व है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फिर भी इतना डिजोल्व है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी की, NaCl की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ऊपर हमने देखा भी है। तो ये क्या था आज का टॉपिक, इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट्स के अंदर भी आप पूछ सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।